परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रेम और प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर मनन करेंगे। और मेरा आज का जो विषय है वो एक ऐसी कलीसिया के विषय में परमेश्वर संदेश देता है जो प्रेम रहित कलीसिया है। तो आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि एक प्रेम रहित कलीसिया जिसने अपना प्रेम जो है खो दिया था, उस कलीसिया के बारे में हम जो है देखेंगे। और यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय से हम जो है थोड़ी देर देखेंगे। यहाँ पर जब यूहन्ना पतमुस टापू पर था और जब वो बेसुध हो गया तो परमेश्वर ने उसे 7 कलीसियाओं के बारे में लिखने के लिए कहा है। जैसा हम 1:9 में यहाँ पर पढ़ते हैं कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। मतलब यहाँ पर जब यूहन्ना पतमुस टापू पर था तो वहां पर परमेश्वर ने उसे 7 कलीसियाओं के बारे में लिखने के लिए कहा है। उन कलीसियाओं के अंदर खूबियां भी थी, वो भी लिखकर उन्हें बताने के लिए कहा। कुछ कमियां भी थी, वो भी परमेश्वर ने लिखकर बताने के लिए कहा। और इसके लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को जो है इस्तेमाल जो किया। आज हम एक कलीसिया के बारे में है जो हम देखने के लिए जा रहे हैं। जैसा मेरा आज का मुख्य विषय है कि एक प्रेम रहित कलीसिया। हम सबसे पहले इफिसुस की कलीसिया के बारे में देखेंगे। एक कलीसिया के बारे में आज हम सीखेंगे। और अगर परमेश्वर आगे हमें समय देता है, अवसर देता है, तो आगे 6 कलीसियाओं के बारे में भी हम जरूर सीखेंगे और प्रयास करेंगे सिखाने के लिए। यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर संदेश देता है। 2 अध्याय में लिखा है कि इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। यहाँ पर परमेश्वर यूहन्ना को कहता है कि जो इस कलीसिया का दूत है, यहाँ पर परमेश्वर उसको दूत कहता है जिसके पास परमेश्वर का वचन होता है। यहाँ पर किसी बिशप या किसी पास्टर या फिर किसी अगुवे का जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि उस दूत को लिख दे जिसके हाथों में सोने के 7 दीवटे लिए हुए फिरता है और कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को मैं जानता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर कुछ अच्छी बातें, जैसा 2:2 में हमने यहाँ पर पढ़ा है, कुछ अच्छी बातें इस कलीसिया के बारे में कहता है कि मैं तेरे परिश्रम और तेरे धीरज और तेरे काम को भी मैं जानता हूं और तू सारा परिश्रम धैर्य से बहुत अच्छा है जो करता है। इस कलीसिया के अंदर की खूबी थी कि ये जो भी काम करता था वो बड़ी मेहनत के साथ और धीरज के साथ जो है करता था। और लिखा हुआ है कि जैसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वे अपने बीच में दुष्ट मनुष्यों को नहीं सहते थे। देखिए, जो दुष्ट लोग होते हैं, जैसा हम भजन संहिता 1 में दुष्टों के बारे में पढ़ते हैं, दुष्ट लोगों को ये इफिसुस की कलीसिया बिल्कुल भी सहन है जो नहीं करती थी। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जिसका अर्थ है वे पाप का न्याय करते थे। मतलब इस कलीसिया के अंदर ये भी खूबी थी कि जो पाप होता था उसका न्याय भी ये करते थे। और दुष्ट मनुष्यों को ये बिल्कुल भी सहन है जो नहीं करते थे। वे झूठे शिक्षकों को भी नहीं सहते थे। इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो दुष्ट मनुष्यों को नहीं सहते थे, जिसका अर्थ है कि वो झूठी शिक्षा का खंडन करते थे और झूठी शिक्षा का वो पर्दाफाश है जो करते थे। आज हम देखते हैं कि कुछ कलीसियाएं जो है झूठी शिक्षा में चली जाती है,
झूठी शिक्षा का विरोध नहीं करती, झूठी शिक्षा का पर्दाफाश नहीं करती, बल्कि उनके साथ झूठी कलीसिया में शामिल हो जाती है। लेकिन इफिसुस की कलीसिया ऐसी नहीं थी मेरे प्रियो। इफिसुस की कलीसिया में एक खूबी थी, एक बहुत अच्छी बात थी कि ये झूठी शिक्षा का खंडन करते थे, उनका पर्दाफाश करते थे। ये अपने बीच में झूठी शिक्षा को जो है रहने नहीं देते थे, झूठी शिक्षा को ये सहन नहीं करते थे। और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके अलावा वो प्रभु के लिए दुख भी उठाते थे। देखिए कितनी एक अच्छी बात है। ये सारी बातें, ये सारी क्वालिटी इस कलीसिया के अंदर, इफिसुस के अंदर, और वो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी वो तैयार रहते थे, और उन्होंने दुख उठाया भी। यीशु मसीह, एक ऐसी कलीसिया कहां पर मिलेगी जो झूठी शिक्षा को सहन नहीं कर सकती, दुष्ट लोगों को अपने बीच में आने नहीं देती, पाप का वो न्याय करते हैं और बुरी बातों से वो दूर रहते हैं, परमेश्वर के लिए वो दुख उठाते हैं। आज के युग में एक ऐसी कलीसिया हो तो बहुत अच्छी एक बात होती है। इफिसुस की कलीसिया के अंदर ये सारी बातें हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक अद्भुत कलीसिया जिसका कोई वर्णन नहीं है, अवर्णनीय कलीसिया, अद्भुत कलीसिया। जो भी इस कलीसिया के बारे में सुनेगा वो सोचेगा कि एक अद्भुत कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया। परमेश्वर इसके बारे में लिख रहा है, इसकी खूबी के बारे में जो है लिख रहा है। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है कि ये सब उस कलीसिया के लिए व्यर्थ था। ये जितनी भी बातें थी ये उस कलीसिया के लिए व्यर्थ थी। परमेश्वर की नजर में ये सारी बातें व्यर्थ थी। सोचने वाली बात है, एक ऐसी कलीसिया जिसको परमेश्वर कहता है कि ये सारी बातें मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। कारण क्या था मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने इन सब बातों को व्यर्थ है जो ठहरा दिया। क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर, जब हम 2:4 यहाँ पर पढ़ते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर उलाना देता है इस कलीसिया को। अच्छी बात वहां पर लिखी हुई है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये सब व्यर्थ है। लिखा हुआ है कि तूने पहला सा प्रेम करना मुझे जो है छोड़ दिया है। जो तू पहले मुझे पूरे हृदय के साथ प्रेम करता था, उस कलीसिया से कहता है इफिसुस की, जो तू पूरे समर्पण के साथ, पूरे हृदय के साथ शुरुआती दिनों में, शुरू के दिनों में तू मुझसे प्रेम करता था, अब वो प्रेम करना तूने छोड़ दिया है। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहूंगा, अगर हम उपवास करते हैं अच्छी बात है, हम चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की आराधना करते हैं अच्छी बात है, हम प्रार्थना करते हैं जोरों शोरों से अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर से हम प्रेम नहीं करते, हृदय से हम प्रेम नहीं करते, एक नामधारी मसीह होकर हम अपना जीवन बिताते हैं, वो परमेश्वर की नजर में हमारा किया गया सारा परिश्रम व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। अब एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। एक पति पत्नी की नई शादी होती है और वो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है। वो उसके लिए खाना बनाती है अच्छा सा, उसके लिए कपड़े धोती है, उससे जो है प्यार से बातें करती है शुरुआती 1 साल में। और जब वो ऑफिस से आता है तो उसके आने का इंतजार करती है, और वो जब पति दरवाजे पर आकर खटखटाता है तो उसके लिए दरवाजा खोलती है, उसे पानी पीने के लिए देती है, उसके लिए खाना लगाती है। तो एक अच्छी बात है, एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। लेकिन शादी के 10 साल के बाद हम देखते हैं, शुरुआत में वो पत्नी अच्छा प्रेम करती थी, लेकिन शादी के 10 साल बाद, 12 साल बाद अब वो प्रेम जो है ठंडा पड़ गया है। अब वो इतना अच्छा खाना अपने पति के लिए नहीं बनाती, अच्छे से बोलती नहीं है। पति अगर ऑफिस से आता है तो खुद उसको पानी का गिलास लेना पड़ता है पीने के लिए, और खुद खाना डालकर खाना पड़ता है। पत्नी पहले खाना खा चुकी होती है, जबकि शादी के पहले साल में
कुछ साल तक बगैर पति के वो खाना नहीं खाती थी। अब हम ये समझ सकते हैं कि एक अच्छा खाना बनाना एक अच्छी पत्नी का गुण नहीं है, या फिर उसके पति के लिए अच्छे कपड़े धोना है उसका घर, ऐसा पति नहीं चाहता। पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसे पहले के समान प्रेम करे, भले ही उसके लिए वो सब चीजें ना करे, लेकिन पहले के समान उसे जो है वो प्यार करे, वो बदलाव उसके जीवन में ना आए। आज परमेश्वर हमसे भी मेरे प्रियो यही चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई बदलाव ना आए। शुरुआती दिनों में हम बहुत परमेश्वर से प्रेम करते थे, बहुत हम परमेश्वर की जो हृदय से आराधना करते थे, लेकिन आज वो फॉर्मेलिटी हो गई। आज वो सिर्फ एक दिखावा हो गया कि हमें कलीसिया में जाना है हर संडे और जाकर परमेश्वर की आराधना करनी है, 2 गीतों को गाना है, उसके बाद आना है, फिर से अपना वही सांसारिक जीवन हमें बिताना है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर उन बातों को भी नोट करता है जो हम अच्छी बातें करते हैं, और परमेश्वर उन बातों को भी जो है नोट करता है जो हम परमेश्वर के विरुद्ध की बातें हैं जो हम करते हैं। हमारा सारा किया गया अच्छा परिश्रम, अच्छा काम, शताओ, वो फेल है अगर हम परमेश्वर से प्रेम है जो नहीं करते हैं हृदय की गहराई से। अब आप देखिएगा कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, हम उसके प्रेम के बारे में देख सकते हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। इतना प्रेम है जो परमेश्वर हमसे करता है। क्या आज हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी परमेश्वर से अपने हृदय से प्रेम करें, ताकि परमेश्वर हमसे यह ना कहने पाए मेरे प्रियो कि तूने पहला सा प्रेम जो है छोड़ दिया। कई लोगों के बारे में हमने सुना है, कई लोग हमसे बताते हैं कि जो पहले मेरा जीवन था, मसीह जीवन था, वो अब नहीं रहा। पहले मैं बहुत अच्छे से परमेश्वर की हुजूरी में बैठता था, लेकिन अब नहीं बैठ पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम जो है छोड़ दिया। यहां पर कहता है कि 3 में भी कि तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाता, थकता नहीं, पर मैं तेरे विरुद्ध यह कहता हूं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा लूंगा। यहां पर परमेश्वर कहता है कि तू मेरे लिए जो है मन फिरा। मन फिराने के लिए परमेश्वर यहां पर कहता है। आज दो राही जिंदगी कलीसिया में आने वाले व्यक्ति जीते हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए तू सरगर्म हो जा। शरजोशी के साथ, सरगर्मी के साथ हमें परमेश्वर की आराधना है जो करनी है। नहीं है तो परमेश्वर कहता है यदि तू मन ना फिराएगा तो लिखा हुआ है कि मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। वो दीवट, वो आशीष, वो अभिषेक जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, वो परमेश्वर जो है हटा लेगा, हमसे ले सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मन फिरा और पहले के समान तुम मुझसे प्रेम कर। आज मेरे प्रियो हमारे पास अवसर है। आज हम इफिसुस की कलीसिया के समान ना बने, जिसके अंदर अच्छी बातें तो थी लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यर्थ थी, जिन्होंने मन नहीं फिराया था। परमेश्वर के साथ भी चलती थी, हर बात में भागी भी होती थी, लेकिन बाहर की दुनिया की दारी की बातों में भी वो फंसी रहती थी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक प्रेम रहित कलीसिया हमें नहीं बनना है, एक प्रेम रहित विश्वासी हमें नहीं बनना है। हम परमेश्वर की कलीसिया है और परमेश्वर पवित्र और प्रेमी लोगों को जो है ढूंढता है और खटखटाता है। 1 साल पहले साल पति खटखटाता था, पत्नी खोलती थी दरवाजा, लेकिन उसके बाद 12 साल के बाद, 20 साल के बाद अब पति को खुद दरवाजा खोलना पड़ता है। शुरुआत में हम परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते थे कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, लेकिन आज वो प्रेम कहां चला गया? आज परमेश्वर उस प्रेम को ढूंढता है मेरे प्रियो, पहला सा प्रेम। यदि आज आप लोगों ने भी अपना पहला सा प्रेम खो दिया है तो आज अवसर है। भले ही हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कार्य करते होंगे,
परमेश्वर के लिए हम उत्तम भेंट भी चढ़ाते होंगे, आराधना भी करते होंगे, लेकिन अभी तक अगर हमने मन नहीं फिराया तो परमेश्वर की दृष्टि में किया गया हमारा सारा काम व्यर्थ है। आज मन फिराए, प्रेम रहित कलीसिया ना बने, प्रेम करने वाली कलीसिया का हिस्सा हम बने। खुद हम कलीसिया है, प्रेम करने वाली कलीसिया हम बने, परमेश्वर से हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाले, उससे प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तेरे सारे प्रभु जी बातों के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने दया की, अभी तक आपने संभाला, चलाया, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। इस वचन के द्वारा जो सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष दे। जो पहला सा प्रेम छोड़ दिया प्रभु जी, आज प्रभु हर कोई परमेश्वर पिता जिन्होंने छोड़ा वो मन फिराकर उस प्रेम में बन जाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने इफिसुस की कलीसिया के बारे में सीखा। अगर परमेश्वर ने अवसर दिया तो आने वाले समय में और कलीसियाओं के बारे में हम सीखेंगे। और यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।